Today we are going to start class 7th chapter fraction and decimal exercise 2.4 page number 46 NCERT book. Now question number 1 is find 12 divided by 3 by 4. Here the topic involved is division of fraction. ठीक है. Now division of fraction, that means what we have to do, 12, ये जो divide है, this sign can be converted into multiply, and what happens to this? This becomes the reciprocal. Now what is the reciprocal? Reciprocal means if this is 3 by 4, it becomes 4 by 3. 1 by 2 का reciprocal क्या होगा? 2 by 1. इसको हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 4 by 3. एक बार फर्स्ट से सुनिए, हाउ टू डिवाइड फ्रैक्शन. 12 सेम, डिविजन का साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, and then this 3 by 4 become the reciprocal. Now it is 4 by 3. Reciprocal means आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देना है और डिनोमिनेटर को बना देना है न्यूमरेटर, वो होता है रेसिप्रोकल. नाउ 3 by 4 means 4 by 3. 5 by 6 का रेसिप्रोकल 6 by 5. 1 by 2 का रेसिप्रोकल 2 by 1. तो डिवाइड का रूल क्या है? डिविजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस टर्म, this fraction is going to reciprocal. This term is reciprocal, not this one. ठीक है. अब यहाँ पे मुझे कैंसिलेशन कुछ करनी है. दिख रहा है कैंसिल? यस. 3 1 3, 3 4 12. नाउ अब कुछ नहीं हो सकता, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए. 4 4 16, 1 1 1. So answer is 16. Moving towards the second part, 14 as it is, division sign converted into मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा. नाउ स्टूडेंट, हम 5 by 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 6 by 5. तो दिस बिकम 6 by 5. अब लिसन, यहाँ पे कुछ भी कैंसिलेशन हो रहा है? कुछ नहीं कैंसिलेशन हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 84/5. नाउ 84/5 मैंने इसको लिखा है. अब मैं क्या करूंगी इसको, ये कैसे है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में. मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी तो ये आ जाएगा 5 1 और 5 6 30 और 4/5. ठीक है, तो ये आ जाएगा 84. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, 8 एज इट इज, डिवाइड साइन कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई, एंड रेसिप्रोकल ऑफ 7 by 3, इट बिकम्स 3 by 7. नाउ कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 8 24, 7 1 7. अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला. क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में. कैसे? 7 3 21 और 3 by 7. ठीक है, तो ये मिल गया मुझे आंसर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ पार्ट, 4 एज इट इज, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, 8 by 3 का रेसिप्रोकल 3 by 8. यस, यहाँ पे मुझे कैंसिल होता नजर आ रहा है. 4 1 4, 4 2 8. नाउ ये आ गया 3 by 2. इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, क्या आ जाएगा? डिवाइड करिए 1 1 by 2. ठीक है. नाउ 3 एज इट इज, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में हुआ कन्वर्ट. मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम ठीक कर लेते हैं. पहले इसको हम ठीक कर लेते हैं, इसको इसी तरीके से लिखते हैं, डिवाइड ही रहने देते हैं. पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. अभी तक आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन मिल रहा था, आप हर पार्ट में देखेंगे तो, बट यहाँ पे क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में. तो पहले मैं इस साइन को चेंज करने से पहले क्या करूंगी? अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करूंगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. नाउ 2 3 6, 6 + 1 7 by 3. नाउ अब मैं इसका साइन चेंज करूंगी और फिर रेसिप्रोकल करूंगी. 3 एज इट इज, डिवाइड का ये मल्टीप्लाई आ गया. अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये आ जाएगा 3 by 7. नाउ ये क्या आ गया? 3 3 9/7. तो इट कैन बी रिटन एज 1 2 by 7. ठीक है, तो ये आ गया. नाउ अगेन 5 एज इट इज, डिवाइड को ऐसे ही रहने दीजिए. फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 3 7 21, 21 + 4 25 by 7. नाउ अब मैं क्या करूंगी? मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई, और इसको कर दिया मैंने रेसिप्रोकल 7 by 25. नाउ 5 1 5, 5 5 25. नाउ दिस बिकम्स 7 by 5. अब इसको हम करेंगे 5 1 2 by 5. नाउ दिस इज योर आंसर. होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा. मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2.
मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट, मैंने यहाँ क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है, इसलिए बुक से रीड करी हूँ. फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड क्लासिफाइंग प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल नंबर. अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए, मुझे क्या बोला गया है. फाइंड द रेसिप्रोकल, मुझे क्या करना है, इसका क्या निकालना है, रेसिप्रोकल. उसके बाद क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि जो मेरा फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है. तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ पहले व्हाट आर दीज थिंग्स. रेसिप्रोकल अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि रेसिप्रोकल में क्या होता है, वी हैव टू कन्वर्ट न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर. फॉर एग्जांपल 3/4 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/3. ठीक है, एक तो हमने रिवर्स करना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर. दिस इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल. एंड व्हाट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन हमने इनिशियल में ही बताया था चैप्टर के. प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच numerator is greater than denominator. And what is whole number? Whole numbers are 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Now let's moving toward the solution of the question. 3/4, what is the reciprocal of this? 3/7. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/3. 3/7 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 7/3. अब ये कैसा फ्रैक्शन है, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन denominator, that means this is improper fraction. Very easy I think. लेकिन इसके लिए you have to clear concept of definition should be there. Now reciprocal of 5/8 क्या आ जाएगा, 5/8 का it's 8/5. Now student 8/5 again numerator is greater than denominator, तो फिर से क्या आ गया, improper fraction आ गया. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए. This is improper fraction. Now 9/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा कर दीजिए, 7/9. रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, हमें उल्टा कर देना है इसको, 7/9. अब देखिए 7 यहाँ, here the numerator is less than denominator. 7 is less than 9. That means this is proper fraction. Now 6/5 का रेसिप्रोकल 5/7. अगेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ 12/7 इट बिकम्स 7/12. अगेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ 1/8, 8/1. Here the numerator is greater than denominator, तो ये कैसा फ्रैक्शन हो जाएगा, improper. अब listen, improper तो हुआ, लेकिन I know 8/1 can be written as 8. तो ये क्या बन गया, मेरा होल नंबर बन गया एक. तो मैं इसको क्या नाम दूंगी, क्लासिफाई कैसे करूंगी, होल नंबर. क्लियर हुआ आपको, 8/1 मीनिंग 8. Here the numerator is greater than denominator, but it becomes 1 is nothing. So 8/1 can be written as 8. So 8 is a whole number. Now 1/11, again it's 11/1. 11/1 can be written as 11. So it is again a whole number. Hope so this question is clear to you. Now moving towards the question number 3. Now moving towards the question number 3. Question number 3 says that find. Now students 7/3 divides 2. If you remember question number 1, वहाँ पे होता था 2 डिवाइड बाय दिस फ्रैक्शन. दैट मीन्स कि आपके पास वहां पे फर्स्ट पार्ट था वॉट एवर, वो इस फॉर्म में था 2 डिवाइडेड बाय 1/3, कुछ इस तरीके का था कि डिवाइड के बाद फ्रैक्शन था. लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पहले फ्रैक्शन है और उसके बाद होल नंबर है. तो हमें करना क्या है, फर्स्ट नंबर को हम चेंज नहीं करते हैं. रिमेंबर दिस, यू हैव टू कन्वर्ट जो साइन डिवाइड के बाद वाला है. 2 के नीचे कुछ नहीं है, हमने 1 लगा दिया, डिवाइड के साइन को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, और 2 का रेसिप्रोकल. नाउ व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2. 2 का रेसिप्रोकल 2/1, 1/2. तो क्या मिल जाएगा मुझे आंसर, देखिए 7 1 7, 3 2 6. तो 7/6 इज द आंसर.
एक बार फिर से सुनिए, 7/3 यहाँ पे लिखा हमने इसको चेंज नहीं करना है। रूल हमें ये नहीं कहता कि आप फ्रैक्शन को उठा के रेसिप्रोकल कर दो। रूल कहता है डिवीजन के बाद जो भी नंबर है, वेदर इट इज अ होल नंबर और फ्रैक्शन, इट कैन बी चेंज इनटू रेसिप्रोकल। तो 7/3 इंटू 2 का मैंने क्या करना था, रेसिप्रोकल। सो 2 मीन्स 2/1, रेसिप्रोकल इज 1/2। सो इट इज 1/2, 7 1s are 7, 3 2s are 6। नाउ दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आप एग्जाम में यहां तक छोड़ आते हैं तो भी ठीक है, अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप लिखते हैं तो भी ठीक है। तो यहां तक भी आपका ठीक रहेगा, यहां तक भी ठीक रहेगा। क्वेश्चन में कहीं पे भी मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है तो आप आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे सकते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, 4/9 एज इट इज। नाउ डिवाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई। नाउ 5 का रेसिप्रोकल, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5? अब देखिए, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5? इट इज 1/5। नाउ कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो सकता है। 4 1s are 4, 9 5s are 45। दिस इज योर आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस पार्ट, 6/13 एज इट इज। डिवाइड के साइन को हमने किया मल्टीप्लाई। नाउ व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 7? 7/1 इज 1/7। अब कुछ भी कैंसिलेशन नहीं होता है तो 6, तो ये कितना आ जाएगा, 7 3s are 91। 6/91 इज द आंसर। नाउ अब यहाँ देखिए, ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम क्या करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 4 3s are 12, 12 प्लस 1 13। एक बार फिर से सुनिए, 4 into 3 12, 12 प्लस 1 13/3। नाउ डिवाइड का साइन कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई, और 3 का रेसिप्रोकल 1/3। नथिंग विल बी कैंसल्ड, तो 13/3 3s are 9 इज द आंसर। नाउ अगेन हम इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 3 2s are 6, 6 प्लस 1 7/2, मल्टीप्लाई साइन 4/1 का रेसिप्रोकल 1/4। नथिंग विल बी कैंसल, 7 1s are 7, 2 4s are 8। नाउ 7 4s are 28, 28 प्लस 3 इज 31/7, मल्टीप्लाई 1/7। कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, 7 7s are 49। सो दिस इज योर answer. Hope so question number 3 is clear. Moving towards the question number 4. Moving towards the question number 4. This is the last question of your exercise 2.4. Now question is find. Here the concept is division of fraction by fraction. Here is the fraction divided by again a fraction. Rule is simple. Same, first को हमने same रखना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करना है, और whenever the sign of division is converted into multiplication, what will happen? We have to do the reciprocal of the number. 1/2 का reciprocal क्या हो जाएगा? 2/1. Remember once again, 2/5 as it is. Divide can be converted into multiply, and reciprocal of 1/2 is 2/1. Now multiply कर दीजिए, 2 2s are 4, 5 1s are 5. So this is your answer. Now 4/9 as it is. Divide का साइन मल्टीप्लाई में. Now reciprocal of 2/3 is 3/2. Cancellation होती है, yes, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 2 1s are 2, 2 2s are 4. So answer is 2 1s are 2, 2/3 is the answer. Now 3/7, divide का साइन मल्टीप्लाई में, it's 7/8, 7 7 cancel, answer is 3/8. ठीक है। नाउ अब यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया, तो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 2 3s are 6, 6 प्लस 1 7/3। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, 3/5 का हो जाएगा 5/3। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई करिए, 7 5s are 35, 3 3s are 9. This is the answer. Now again this is mixed fraction. 3 2s are 6, 6 plus 1 7/2. डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, 8/3 कैन बी रिटन एज 3/8. नथिंग इज कैंसल. नाउ 7 3s are 21/2 8s are 16. This is your answer. नाउ 2/5 सेम, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में नहीं करना है. वाई? बिकॉज यहाँ पे क्या है हमारे पास, मिक्स्ड फ्रैक्शन. जब भी डिविजन के बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो डिवाइड के साइन को फर्स्ट स्टेप में डिवाइड ही रहने दें और इसको सॉल्व करें. नाउ 1 2s are 2, 2 plus 1 3/2. तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2/5. नाउ यू कैन convert the sign of division into multiplication.
and the reciprocal of this number 2/3. Now nothing is cancelled, so that means आंसर क्या आ जाएगा, 2 2s are 4, 5 3s are 15. Now again यहाँ पे दोनों के दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को कन्वर्ट करेंगे. 3 5s are 15, 15 plus 1 16/5. डिवाइड का साइन मैंने एज इट इज रहने दिया. इसको करूंगी 1 3s are 3, 3 plus 2 5/3. नेक्स्ट स्टेप में मैं कन्वर्ट करूंगी दिस डिविजन इनटू मल्टीप्लीकेशन. 5/3 बन जाएगा 3/5. तो ये कितना आ जाएगा, 48/25. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये वाला लास्ट पार्ट रह गया हमारे पास. इसको, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है. 2 5s are 10, 10 plus 1 11/5. डिवाइड का साइन एज इट इज. 1 5s are 5, 5 plus 1 6/5. इसको मैं लिखूंगी 11/5 इंटू 5/6. 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 था सिर्फ, तो ये आ जाएगा 11/6 इज द आंसर. होप सो ये आपको समझ आ गया होगा. स्टे सेफ, कीप लर्निंग. थैंक यू.